धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय की बात है, बाली और रावण के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण को अंदरूनी चोट लगी, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। रावण की इस स्थिति में मंदोदरी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहूँगी। यहीं से रावण की नाभि में अमृत की स्थापना का वृत्तांत शुरू होता है। मंदोदरी ने अपने पति को अमर बनाने के लिए माता पिता की सहायता ली। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्होंने अपनी सारी आप बीती बताई, इससे कि उसके माता पिता ने चंद्रलोक से अमृत कलश लाकर रावण को अमर करने की हाँ कर दी। लेकिन समस्या यह थी कि मंदोदरी के पास उड़ करके जाने की शक्ति नहीं थी, लेकिन मंदोदरी की माँ के पास यह शक्ति थी। उसके बाद मंदोदरी की माँ ने सारी शक्तियाँ मंदोदरी को दे दी थी, क्योंकि मंदोदरी की माँ एक देव स्त्री थी। मंदोदरी की माँ से मंदोदरी ने शक्तियाँ प्राप्त करके बस चंद्रलोक चली गई। चंद्रलोक में जाकर मंदोदरी ने चंद्रदेव के सामने अपने पति यानी लंकापति रावण की दीर्घायु के लिए पूजा का बहाना का ड्रामा रचा। चंद्रदेव तथा वहाँ के देवता इस बात को समझ नहीं पाए कि मंदोदरी की चाल क्या है, मंदोदरी यहाँ क्यों आई है। वैसे तो साधारण व्यक्ति इस अमृत कलश के कुंड को नहीं चुरा सकता, क्योंकि मंदोदरी के पिता द्वारा उसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया था। वह भी बहुत ही चमत्कारिक तथा विद्युत शक्तियों द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इसे नहीं ले जा सकता। यदि कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से उड़कर भी आता है तो उसके नीचे से बहुत सारी विषैली गैसें निकलती हैं, जिससे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति इसके पास चल कर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है, क्योंकि इसके चारों ओर गर्म लावा निकलता है। इसलिए सामान्य मनुष्य के लिए यह अमृत कलश को चुराना कोई साधारण बात नहीं थी। चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार अश्विनी मास की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन अमृत कलश को वहां से निकालते हैं तथा धरती वासियों के कल्याण के लिए कुछ बूंदें धरती पर गिराते हैं। अब मंदोदरी के सामने यह अच्छा मौका था, क्योंकि जिस दिन मंदोदरी गई थी उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। इसलिए मंदोदरी को अमृत कलश चुराने का अच्छा मौका मिल गया। जैसे ही पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव ने अमृत कलश वहाँ से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने मौका पाकर अमृत कलश को चुरा के भागने लगी, जिसके कारण देवताओं को यह पता चल गया और देवताओं ने मंदोदरी का पीछा किया। पीछा करने पर मंदोदरी बहुत ज़्यादा ही घबरा गई और उसने अमृत कलश को देवलोक में ही एक खिड़की में अमृत कलश को छोड़ दिया। उसमें की अमृत की कुछ बूंदों को अपनी अंगूठी में भर करके उसके ऊपर ग्रह का नग लगाकर अपने साथ लेकर आ गई। मंदोदरी अमृत लेकर धरती लोक में पहुंच गई थी। मंदोदरी ने रावण को अमर करने के लिए अपने देवर विभीषण का सहारा लिया। एकमात्र लंका में ऐसे व्यक्ति थे विभीषण, जो धर्म, पूजा पाठ और सकारात्मक प्रवृत्ति के विचारधारा वाले व्यक्ति थे। मंदोदरी ने यह सारी घटना विभीषण को बताई। पहले तो विभीषण ने उसका विरोध किया, मगर मंदोदरी के बहुत समझाने के बाद वह तैयार हो गया। लेकिन विभीषण ने एक शर्त रखी कि इस बात का पता हमारे दोनों के अलावा किसी को नहीं होना चाहिए। इस बात से रावण की पत्नी मंदोदरी भी सहमत हो गई और उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन ही अमृत बूंद की स्थापना रावण की नाभि में करने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात्रि को मंदोदरी और विभीषण ने रावण को अशोक वाटिका में बुला करके मदिरा के साथ कुछ जड़ी बूटियां पिला करके रावण को बेहोश या अचेत किया। रावण की अचेत होने के बाद कमलनाल पद्धति द्वारा विभीषण ने उस अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया, जिसके कारण रावण अमर हो गया। तो दोस्तों, यह थी रावण के अमर होने की कहानी। कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।